वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बाजार में तेजी का हर किसी को इंतजार है। उसका कारण है कि लास्ट के 12 महीना, 1.5 साल, 2 साल से करीब बाजार उधर ही घूम रहा है। कभी ऊपर जाता है, कभी वापस उधर ही जाकर सेटल हो जाता है। यानी 2-5 हजार पॉइंट के आगे पीछे ही बाजार घूम रहा है। तो बाजार में बड़ी तेजी का इंतजार हर किसी निवेशक को है, क्योंकि इतना समय हो गया है, पैसा बन नहीं पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि बाजार में तेजी के आसार बन जाएं। उसके कुछ कारण हैं। एक एक चीज आज आपको बताने वाला हूं, जिससे हर किसी निवेशक को इसका फायदा हो सकता है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138-523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, बाजार में तेजी के आसार। हर किसी निवेशक की आंखें तरस गई है कि काश बड़ी तेजी बाजार में बन जाए, क्योंकि काफी समय से निवेशकों को इंतजार है बड़ी तेजी का। क्योंकि जिस किसी ने भी लास्ट के 2 साल के करीब पैसा लगाना शुरू किया है, उसका निवेश से कुछ ज्यादा रिटर्न बन नहीं पा रहा है। तो बहुत सारे निवेशक है तेजी का इंतजार इसलिए भी कर रहे हैं। देखिए, विदेशी बाजारों में हो रही वृद्धि को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले कल में भारतीय बाजार में भी तेजी हो सकती है। यानी आने वाला समय भारतीय बाजार के लिए काफी हद तक बेहतरीन साबित हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार तेजी बनती दिख रही है विदेशी बाजारों में, जिसका संकेत ये है कि आने वाले दिन में भारतीय बाजार में भी बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि विदेशी बाजारों के संकेत बड़ी तेजी की तरफ काफी हद तक इशारा कर रहे हैं, जिसको देखकर लगता है कि आने वाले समय में भारतीय बाजार लाइफ हाई को क्रॉस करके आगे निकलने की तैयारी कर चुका है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि अमेरिका, यूरोप और एशिया के बाजारों में मजबूती बनी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या भारत में भी तेजी आने वाली है? क्या यह निवेश का सही समय है? क्योंकि तेजी बननी शुरू हो उससे पहले ही हर कोई निवेशक निवेश कर लेना पसंद करता है, क्योंकि कोई भी निवेशक ज्यादा रुकना नहीं चाहता है। तेजी ऐसे समय में हो कि आज मैं निवेश करूं और कल से ही बाजार बढ़ना शुरू हो जाए। ऐसे ही निवेशकों को इंतजार है कि तेजी बनने से पहले ही मेरा इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाए। यानी हर कोई चाहता है कि आने वाले समय में बाजार में बड़ी तेजी आए। आज हम समझेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स ऊपर क्यों जा रहे हैं और इसका भारतीय बाजार पर क्या असर पड़ सकता है। यानी विदेशी बाजारों में तेजी अगर है तो इससे भारतीय बाजार को कैसे फायदा हो सकता है। एक्चुअली में विदेशी बाजारों के संकेत से ही भारतीय बाजार तेजी का इशारा भी कर रहे हैं, क्योंकि विदेशी बाजारों में अगर तेजी है तो हो सकता है कि वहां से कोई ना कोई गुड न्यूज अंदर अंदर चल रही हो। इसी संकेत के आधार पर ही भारतीय बाजार भी कल आपको तेजी दिखा सकता है। यानी सोमवार के दिन संकेतों के सहारे ही भारतीय बाजार भी तेजी दिखाने को तैयार है। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स बेहतर। एक तेजी आने का कारण यह भी है कि बड़ी कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स उम्मीद से अच्छे रहे हैं। जो कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं वो काफी अच्छे आ रहे हैं, जो कि आने वाले समय में आप उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय बाजार भी बड़ी तेजी की तरफ बढ़ सकता है। टेक्नोलॉजी, AI, ऑटो और फाइनेंस सेक्टर में ग्रोथ काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। इससे निवेशकों का भरोसा लगातार मजबूत होते जा रहा है। डॉलर और बॉन्ड यील्ड में स्थिरता। डॉलर इंडेक्स में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। US बॉन्ड यील्ड स्थिर होने से इक्विटी मार्केट्स को सपोर्ट मिला है। ये भी एक लगातार तेजी बनने का कारण है।
एफआईआई का दोबारा इक्विटी मार्केट्स की ओर रुख। एफआईआई कोशिश में लगे हैं कि किस हिसाब से बाजारों में एंट्री की जाए। अगर बाजारों में तेजी बन रही है, जो कि इशारा है कि एफआईआई भी काफी हद तक सक्रिय होते चले जा रहे हैं। एफआईआई की सक्रियता ही बाजारों को आगे बढ़ने के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि मजबूर कर रही है। एफआईआई का पैसा ही है जो कि बाजारों को काफी हद तक ऊपर लेके जाने का दम रखता है। विदेशी निवेशक अब सिर्फ सुरक्षित विकल्प नहीं, ग्रोथ एसेट्स यानी शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं। शेयर बाजार में अगर पैसा लगा रहे हैं तो हमारे देश में भी आने वाले समय में बड़ा निवेश कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पे बड़ा इन्वेस्टमेंट आया भी है। भारतीय बाजार पर देखिए इसका क्या असर हो सकता है। भारत के लिए पॉजिटिव फैक्टर है मजबूत जीडीपी ग्रोथ। हमारे देश के जीडीपी के जो आंकड़े आ रहे हैं वो दिन ब दिन काफी हद तक सुधरते चले जा रहे हैं। यानी भारतीय जीडीपी काफी हद तक आप ये कह सकते हैं मजबूत दौर में चल रही है। डिमांड में काफी हद तक सुधार हो चुका है। सरकारी कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च, सरकार का खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी हद तक बढ़ चुका है, लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार भी चाहती है कि देश का विकास काफी तेज गति से किया जाए और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के पुश के देश का विकास होना मुश्किल है। इसीलिए सरकार का फोकस है हर एक सेक्टर पे पूरा ध्यान देना है ताकि देश का समग्र विकास हो सके। लंबी अवधि में भी भारत अब भी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे तो चाहे एफआईआई हो या डीआईआई हो, हर किसी के लिए भारत एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। यानी हर किसी को लगता है कि भारत में बड़ा पैसा बन सकता है, क्योंकि भारत की ग्रोथ लगातार बढ़ती जा रही है। जीडीपी के आंकड़े लगातार इंप्रूवमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। लोगों की आमदनी लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि आने वाला समय हमारे देश के लिए काफी हद तक बेहतरीन हो सकता है। लेकिन सावधानी भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज कोई भी आपको खबर मिल गई और आपने पूरा पैसा उठाकर एक ही जगह पे डाल दिया। ऐसी गलती करने से भी आपको बचना है। पूरा सावधानी के साथ ही निवेश करने की आपको जरूरत है। तेजी हमेशा सीधी रेखा में नहीं आती है। आपने देखा ही होगा, कभी बाजार ऊपर चले जाता है, कभी नीचे आ जाता है। यानी केवल स्ट्रेट लाइन के हिसाब से आप तेजी की उम्मीद नहीं कर सकते। बाजार अगर ऊपर जाएगा तो बाजार का नीचे आना भी तय है, और नीचे अगर आया तो ऊपर जाना भी तय है। ये बाजार का स्वभाव है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। यानी सीधी लाइन के हिसाब से बाजार कभी भी ऊपर नहीं जाने वाला है। तो आप पूरी जानकारी लेने के बाद ही निवेश करने की कोशिश करें। बीच बीच में करेक्शन आना स्वाभाविक है, बीच बीच में करेक्शन आता जाता रहेगा। ग्लोबल रिस्क जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर कहीं पे भी बढ़ जाती है तो आप ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से बाजार में करेक्शन आ सकता है। कच्चे तेल की अगर कीमतें बढ़ जाती है तो भी बाजार में करेक्शन आ सकता है। अचानक ब्याज दर नीति में अगर बदलाव हो जाता है तो भी करेक्शन बाजार में आ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको पहले ही पता होनी चाहिए। निवेशकों के लिए देखिए सही रणनीति क्या है। निवेश के लिए क्या करना चाहिए निवेशकों को? एसआईपी जारी रखें। यानी अगर आपने कहीं पे भी कोई भी स्कीम में एसआईपी करके रखी है, एसआईपी को आपको कंटिन्यू करने की जरूरत है। एसआईपी बंद करने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि बाजार में जब जब गिरावट हुई है बाजार ने बाउंस बैक भी काफी तेज गति से दिया है। तो जितने गिरावट उतना फायदा। जो माल कल तक महंगे भाव में मिल रहा था, बाजार की गिरावट होने पर आपको वही चीज सस्ते भाव में मिलना शुरू हो जाती है। तो आपकी अगर एसआईपी है तो एसआईपी आपको बिल्कुल कंटिन्यू करनी है। असेट अलोकेशन बनाए रखें। पूरा पैसा एक ही जगह पर बिल्कुल भी निवेश ना करें। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ ही आपका निवेश होना जरूरी है। क्वालिटी फंड्स और कंपनीज पर फोकस। जहां पे भी आप पैसा लगाएं, क्वालिटी फंड्स या अगर आप डायरेक्टली इक्विटी शेयर में निवेश कर रहे हैं तो क्वालिटी कंपनीज में निवेश करने की कोशिश करें। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर या फिर
एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म सोच के साथ ही निवेश करें। जो भी कोई कंपनी में, जो भी किसी फंड में अगर आपने पैसा लगाया है तो लंबे अवधि के सोच के साथ ही आपको निवेश करने की ज़रूरत है। आज अगर आपने पैसा लगाया, कल आपको अगर उस पैसे की ज़रूरत पड़ गई, ऐसे केस में आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बाजार कभी भी किसी भी प्रकार का गारंटीड रिटर्न डिलीवर नहीं करता है। यहाँ पे बाजार की जोखिम हर समय बनी रहती है, चाहे म्यूचुअल फंड हो या फिर इक्विटी शेयर हो। दोनों ही जगह पर बाजार की जोखिम हर समय बनी रहती है। आपका निवेश किस प्रकार होना चाहिए, तो आपकी जैसी जोखिम लेने की क्षमता है उसके हिसाब से ही आपका निवेश होना चाहिए। अब देखिए, क्या ना करें, निवेशक को क्या नहीं करना है। डर या लालच में कोई भी फैसला नहीं लेना है, क्योंकि डर और लालच दोनों ही खतरनाक होते हैं। अगर आपने बाजार की गिरावट के साथ में रिडीम कर लिया तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह है, और बाजार की तेजी के साथ में अगर आपने वहां पे निवेश करना शुरू कर दिया तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि तेजी और मंदी दोनों ही एक जगह पर बाजार कभी भी टिकता नहीं है। आप जो भी निवेश करें, लंबी अवधि के सोच के साथ ही निवेश करें। तो डर और लालच दोनों में ही कोई भी फैसला बिल्कुल ना लें। शॉर्ट टर्म मार्केट टाइमिंग, अगर आप मार्केट की टाइमिंग को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बाजार ऊपर जाने वाला है, बाजार ये समय में नीचे आने वाला है, तो हो सकता है कि आप अपना ही नुकसान कर बैठे हैं, क्योंकि मार्केट की टाइमिंग को प्रेडिक्ट करना हर किसी के लिए काफ़ी हद तक मुश्किल है। सिर्फ तेजी देखकर पैसा बिल्कुल नहीं लगाना है। बाजार की तेजी को देखकर आपको निवेश शुरुआत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे केस में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बाजार का स्वभाव है, बाजार कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है। वन साइड बाजार न तो कभी ऊपर गया है और ना ही कभी नीचे गिरने वाला है। तो आपको पूरी जानकारी ले लेनी है निवेश करने से पहले ही। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है। ग्लोबल मार्केट्स की तेजी भारत के लिए सकारात्मक संकेत है। ये सकारात्मक संकेत ही है जिससे लगता है कि आने वाले समय में भारतीय बाजार में भी तेजी बन सकती है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की रातों रात कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो बाजार में गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बाजार का खेल है पूरा सेंटीमेंट के ऊपर चलता है। अगर कहीं पे भी कोई भी नेगेटिविटी आती है तो पूरा सेंटीमेंट बदल जाता है, जिससे बाजारों में नुकसान भी देखने को मिलता है। और विश्व के बाजारों में अगर कोई किसी भी प्रकार की पॉजिटिविटी रहती है तो हमारे बाजार में भी पॉजिटिविटी आ सकती है। यानी पूरा खेल है सेंटीमेंट का। अगर नेगेटिव सेंटीमेंट हो जाता है तो बाजार में गिरावट आ सकती है, और अगर वही सेंटीमेंट बदल कर पॉजिटिव हो जाता है तो बाजार में तेजी भी बन सकती है। यहाँ पे प्रिडिक्शन काम नहीं करता है, पूरा काम करता है सेंटीमेंट कैसा है। लेकिन याद रखें, बाजार में पैसा धैर्य और अनुशासन से ही बनता है, जल्दबाजी से नहीं। अगर आपको पैसा बनाना है तो आपके पास में पेशेंस होना जरूरी है। आपको अनुशासन के साथ में एसआईपी करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास में पेशेंस और अनुशासन दोनों है तो आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में आकर कोई भी निवेश करने की गलती बिल्कुल ना करें। यानी पैसा जल्दबाजी से नहीं, पेशेंस से बनता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।